नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने कल और परसों में राजस्थान ज्योग्राफी की स्टार्ट की थी और पहले अपन ने पढ़े थे, तो पहले थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज कर लेते हैं कल और परसों का, और उसके बाद अपन आज आगे उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ी थी अपन ने राजस्थान की उत्पत्ति। उत्पत्ति में अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले जो पृथ्वी है वो एक संयुक्त रूप से थी, जिसका 71% भाग जलीय भाग था और 29% महाद्वीप वाला भाग था, भूभाग था। जो जलीय वाला भाग था इसको अपन पेंथालासा के नाम से जानते थे, और जो भूभाग था उसको अपन पेंजिया के नाम से, और ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड वेगनर। कालांतर में जो भूभाग था वो दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इनके बीच में क्या आ गया, पानी। ऊपर वाले भाग को अपन ने अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पानी आया था उसको संज्ञा दी थी 33 सागर की। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि अंगारा लैंड का कोई भी हिस्सा राजस्थान की उत्पत्ति या निर्माण में नहीं है। 33 सागर और गोंडवाना लैंड, जी और टी। गोंडवाना लैंड से राजस्थान के पर्वत जैसे अरावली और पठार, हारडोती, और टी से अपने राजस्थान के मरुस्थल और मैदान। मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल, और उसके बाद मैदान पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो जीटी से बनने वाले थे वो प्राचीन थे, तो सबसे प्राचीन अपने अरावली थी, फिर हारडोती, फिर थार का मरुस्थल, और नवीनतम भूभाग कौन सा है, मैदान। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि जो ये राजस्थान के जो भूभाग है भारत के किस भौतिक प्रदेश के हिस्से माने जाते हैं, तो ये दोनों जो पर्वत और पठार थे, इन दोनों को तो अपन ने माना था प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, और इन दोनों को अपन ने माना था उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा। इस प्रकार राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति के बारे में, अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार था उसके बारे में। तो राजस्थान का पहले तो अपन ने बात की थी कि जो मानचित्र या ग्लोब होता है उस पे जो आड़ी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है उनको अक्षांश बोलते हैं, और इनकी संख्या 90 ऊपर है, 90 नीचे है। 0 डिग्री को क्या बोला था अपन ने, भूमध्य या विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश को बोला था अपन ने कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला था अपन ने मकर रेखा। इनकी टोटल संख्या बोले तो 181, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे, लेकिन मानते हैं कि जो 90 डिग्री वाला है वो ओनली सतह है, वहां कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए इनकी संख्या कई जगह 181 मिलती है और कई जगह 170। यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या देखें तो 179 है, और यदि अक्षांशों की संख्या देखें तो 181 है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था राजस्थान की अक्षांश स्थिति, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और फिर मैप बना के अपन ने देखा था, इस प्रकार मैप बना के देखा कि जो ये जो स्थान है और ये जो स्थान है, इन दोनों के बीच की दूरी 826 किलोमीटर थी, और यहाँ पे जो स्थान था 23 डिग्री 3 मिनट पे, वो था बोरकुंडा गांव, और जिला था अपने बांसवाड़ा। उसके बाद ऊपर जो 30 डिग्री 12 मिनट थी, इस पे था, इस पर जो स्थान था वो था कोणाग्राम श्री गंगानगर। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था अक्षांश के बारे में, और बोला था कि राजस्थान का अक्षांश है तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था राजस्थान देशांतरीय, देशांतर के बारे में पढ़ा था।
देशांतर तो मानचित्र या ग्लोब पर खींची जाने वाली खड़ी रेखाएं, इनको क्या बोला था अपन ने, देशांतर। और जो 0 डिग्री थी उसको बोला था ग्रीनविच लाइन, ये अपन ने पढ़ा था। फिर राजस्थान का देशांतरी विस्तार देखा था तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर अपन ने एक बात की थी कि 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट और 1 मिनट को क्रॉस करने में 4 सेकंड का समय लगता है किसको, सूर्य को। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार था वो कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट। इस प्रकार राजस्थान को सूर्य को क्रॉस करने में कितना समय लगा था, 35 मिनट और 8 सेकंड। और इसके अलावा फिर राजस्थान का मैप बना के अपन ने देखा था कि जो राजस्थान की जो देशांतरी स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक, यहाँ पे जो था वो था कटरा गांव, सन तहसील, जैसलमेर। और यहाँ पे 78 डिग्री 17 पे जो था सिलाना या सिलावट गांव, ये कहाँ पे है, धौलपुर में। और ये जो चौड़ाई देशांतरों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 869 किलोमीटर। अक्षांश और देशांतरों के मध्य कितना अंतर है, तो वो है 869 में से 826 में से 869 निकालेंगे तो 43 किलोमीटर। ये यहां तक अपन ने पहली क्लास। और इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि राजस्थान में जो सूर्योदय होता है सबसे पहले कहाँ होगा, सूर्योदय पूर्व से होता है, सीधी बात है, पूर्व में होगा तो सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय होता है धौलपुर में। और जहां पे पहले सूर्योदय होगा वहीं पे पहले क्या होगा, सूर्यास्त भी होगा। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्योदय या सूर्यास्त की बात करें तो जैसलमेर। और टोटल यहां से सूर्य को यहां पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 35 मिनट और 8 सेकेंड। यहां तक अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे। स्थिति के बारे में, राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ ली अपन ने, राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, राजस्थान का पढ़ेंगे विस्तार। विस्तार में अपन पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और अगर इसी को अपन वर्ग मील में पढ़े तो 1,32,139 वर्ग मील। ये राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और जो राजस्थान का जो क्षेत्र है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10%, लगभग 10.41%। ये राजस्थान का जो फैक्ट है। और ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये कब से है, तो जब राजस्थान का कंप्लीट एकीकरण पूरा हो गया था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद से राजस्थान का भारत के क्षेत्र में योगदान कितना है, 10.41%। अब इसी संदर्भ में अपन अगर राजस्थान के बड़े जिले देखें क्षेत्रफल के आधार पर, बड़े जिले तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। पुनर्गठन से पहले अगर छोटे जिले देखते थे अपन तो वो थे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। लेकिन जब से राजस्थान का क्या हुआ है, नए जिले की घोषणा हुई है, उसके बाद से
अगर छोटे जिले देखे, बड़े जिले तो वही है, लेकिन अगर छोटे जिलों की बात करते हैं तो उसमें बदलाव हुआ। बड़ा जिला राजस्थान का, एक यहाँ लिख देता हूं, नए जिलों के गठन के बाद छोटे जिले कौन से हैं? तो सबसे छोटा वर्तमान में किसको माना गया है? जोधपुर शहरी को, और उसके बाद जयपुर शहरी, और फिर दूदू, और सबसे बड़ा वही अपना जैसलमेर। लेकिन अभी इन जिलों की क्या चल रही है? समीक्षा। जब तक इनके ऑथेंटिक डाटा नहीं आ जाते, ये कहीं भी सब अपने सर्वे जो इंटरनेट वगैरह गूगल वगैरह पे सर्च करके, और फिर ये जो फैक्ट है ये आपके सामने रखे जाते हैं, उसी आधार पे ये जो जिले हैं, ये पुराने जो जिले थे उसके आधार पे था। अब लगभग अगस्त या मिड सितंबर तक ये जो नई कमेटी, समीक्षा कमेटी बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। उसके बाद जैसे ही ऑथेंटिक आंकड़े आएंगे एक बार अपन और इसको अपडेट कर लेंगे। ये हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,92,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 10.41%। ठीक है। और बड़े जिले कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। छोटे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नए जिलों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान के नए जिले, सबसे छोटा जोधपुर शहरी, जयपुर शहरी, और फिर दूदू, और सबसे बड़ा हुई जैसलमेर। इस प्रकार अपन ने आज राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर ली। अब इसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान की आकृति। आकृति है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी या पतंगाकार, जिसको रोम्बस आकृति में भी, ये TH हेंडले जो थे उनके अनुसार इसको रोम्बस आकृति बताई गई है। और वैसे विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। तो अपन ने राजस्थान के विस्तार मतलब क्षेत्रफल और आकृति के बारे में बात कर ली। अब जो राजस्थान की जो बॉर्डर सीमा, उसके बारे में अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की जो सीमा है एक तरह से ये अपना राजस्थान मान लो। तो राजस्थान की जो सीमा है, सीमा पहले तो सीमा दो प्रकार की मान सकते हैं। एक तो होती है अंतरराष्ट्रीय और एक होती है अंतरराज्य। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा होती है दो देशों के बीच, कितने देशों के बीच? दो देशों के बीच। और अंतरराष्ट्रीय जो सीमा होती है वो होती है दो राज्यों के बीच। नहीं, दो देशों के बीच जो सीमा बनती है उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, और जो दो राज्यों के बीच बनती है उसको अंतरराज्य। तो राजस्थान की जो है अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं राजस्थान की टच होती है। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ, और अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात के साथ टच होती है। पंजाब के साथ अगर अपन बात करें तो 89 किलोमीटर है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर है, यूपी के साथ 877 किलोमीटर है, MP के साथ 1600 किलोमीटर है, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर है। और जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ है ये जो सीमा है ये है 1070
किलोमीटर। और जो टोटल बॉर्डर है राजस्थान की, जो स्थलीय सीमा है, कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। अब कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? अगर अपन पहले अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे जो राजस्थान का जिले जो आते हैं, यहाँ पे 2 जिले आते हैं। ऊपर तो राज्य आ गया अपना पंजाब को मैं पी से लिख देता हूँ, पी के साथ राजस्थान के 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये राजस्थान के पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले 2 जिले। और टोटल कितनी लगती है ये सीमा? 89 किलोमीटर। उसी प्रकार जो हरियाणा है, हरियाणा के साथ राजस्थान के जिले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद नीम का थाना, नीम का थाना के बाद कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, फिर खेड़तल तिजारा, और खेड़तल तिजारा के बाद में राजस्थान के साथ सीमा लगती है अपने अलवर, और फिर राजस्थान की सीमा लगती है डीग से। चूरू, झुंझुनू, अब सीकर लगती थी पहले, तो सीकर की जगह नीम का थाना, और कोट जयपुर लगती थी, जयपुर की जगह कोटपुतली बहरोड, फिर खेड़तल, अलवर और डीग। ये सारे जिले किसके साथ बनाते हैं? हरियाणा के साथ। और इसकी जो वो है कितनी है? 1262 किलोमीटर। फिर राजस्थान के आगे डीग आ गया, डीग, और यहाँ पे भरतपुर और धौलपुर, ये तीनों जिले में लगाते हैं किसके साथ? यूपी के साथ। और कितनी लगाते हैं? 877 किलोमीटर। फिर धौलपुर, धौलपुर से यहाँ पे करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद यहाँ पे कोटा, कोटा के बाद बारा, झालावाड़, झालावाड़ के बाद ये हिस्सा चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद यहाँ पे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद फिर चित्तौड़ आता है, यहाँ पे फिर प्रतापगढ़, और अंत में बांसवाड़ा। ये सारे जिले किसके साथ बनाते हैं सीमा? यहाँ से लेके 1600 किलोमीटर की जो सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं एमपी के साथ। उसके बाद इधर जो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है वो है गुजरात। गुजरात के साथ अगर अपन बात करें तो डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। और ये कितने बनाते हैं? 1022 किलोमीटर। किसके साथ बनाते हैं? गुजरात के साथ। इस प्रकार जो राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है, कौन सी सीमा? अंतर राज्य सीमा, वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। इस प्रकार राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ किसके साथ? पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना जो सीकर की जगह, फिर कोटपुतली बहरोड, खेड़तल, अलवर और डीग, ये किसके साथ? हरियाणा के साथ। डीग, भरतपुर और धौलपुर यूपी के साथ। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा
किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, ये किसके साथ बनाते हैं? अपने गुजरात के साथ। इस प्रकार राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है उसका निर्माण होता है। अगर अपन बात करें राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का, राजस्थान की जो ये वाली बॉर्डर है, यहां तक की, यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक आती है, ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसको नाम दिया गया है रेड क्लिफ लाइन। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था, सर श्री रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। इसलिए इसको रेडक्लिफ लाइन, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई है 3310 किलोमीटर, कितनी है? 3310। लेकिन 3310 में भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य लगते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ये जो 5 है, 3 राज्य और इनमें राजस्थान के साथ जो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, जो सभी में क्या है? सर्वाधिक है। अर्थात पाकिस्तान के साथ क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उसमें आंसर होगा अपना राजस्थान। कितना हो जाएंगे? 1070 किलोमीटर। अब जो ये 1070 किलोमीटर है, इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं और कितने आते हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं। नए जो जिले बने हैं वहां पे अपना सबसे ऊपर तो है श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर आता है अपना बाड़मेर। ये अपने को सबको पता था पहले, लेकिन जैसे ही 2 नए जिले बने हैं तो यहाँ पे एक तो आ गया अपना अनूपगढ़ और एक आ गया यहाँ पे हल्द्वानी। अब पाकिस्तान के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो तो है जैसलमेर, और जो न्यूनतम सीमा बनाता है वो है हल्द्वानी। और इसकी सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब पाकिस्तान के 2 राज्य कौन कौन से? पंजाब और सिंध। पंजाब के 3 जिले हैं, बहावलपुर और रहीमयार खानपुर। और जो सिंध प्रांत है इसके 6 जिले हैं, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। इस प्रकार जो भारत की राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, रेड क्लिफ लाइन है, उसका निर्माण होता है। राजस्थान के कितने जिले? 6, उनमें सर्वाधिक जैसलमेर और न्यूनतम हल्द्वानी। उधर पाकिस्तान के कितने राज्य? 2, पंजाब के 3, बहावलपुर, रहीमयार खानपुर। उसके बाद सिंध के 6, घोटकी, शुक्कर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। उमरकोट का तो सबको पता होगा, यहाँ रामदेव जी का बाबूजी का ससुराल भी था, क्लास संस्कृति में जब अपन पढ़ेंगे। तो अब एक बार अगर अपन पूरी राजस्थान की जो सीमा है उसको अगर एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, अगर उसको अपन समराइज करें, उसको अच्छे से अपन जमाएं,
तो एक अपन चार्ट बना के ताकि पढ़ने में थोड़ी सहूलियत हो। राजस्थान की क्या है टोटल स्थलीय सीमा, ये अपने पास कितनी है 5920 किलोमीटर। इसको अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक तो है अंतरराज्यीय और एक है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय को अपन किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन के नाम से। इसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय की इसकी कितनी है, फिर अपन ने रेड क्लिफ लाइन पे भारत के और पाकिस्तान के देखे तो भारत के कितने हैं, ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर का बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद अपन ने देखा था बीकानेर, बीकानेर के बाद अपन ने देखा था फलोदी, फलोदी के बाद देखा था जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद अपन ने देखा था बाड़मेर। इसमें सबसे ज्यादा किसकी थी, और न्यूनतम कौन सा था, पाकिस्तान के कितने थे, पाकिस्तान के 2 प्रांत, कौन सा, एक तो था पंजाब, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत के कितने जिले थे 3, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमियार खानपुर। उसके बाद कौन सा प्रांत पड़ा था पनीन का पंजाब का, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। और अगर सिंध प्रांत के कितने जिले थे अपन 6, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। जो अपनी राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो श्रीगंगानगर का, मैं थोड़ा फैक्ट लिखवाना भूल गया, श्रीगंगानगर का जो स्थान है इंदुमल कोट, ये जो स्टार्ट होती है राजस्थान की, कहां से स्टार्ट होती है, इंदुमल कोट से प्रारंभ होती है और कहां तक आती है, तो बाकासर, सागड़, बाड़मेर। और ये इंदुमल कोट कहां का है, तो श्री गंगानगर का। ये अपनी पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। अब अंतरराज्यीय सीमा पे राजस्थान के साथ भारत के जो राज्य है उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन सा था, पहला आया था अपने पास पंजाब, पंजाब के साथ कितना बनाता है, तो 89 किलोमीटर। फिर आया था अपने पास हरियाणा, हरियाणा के साथ कितनी बनाता है, तो 1262 किलोमीटर। फिर आया था अपने पास यूपी, यूपी के साथ 877 किलोमीटर। फिर आया था अपने पास एमपी, एमपी के साथ कितनी बनाता है, तो भाई 1600 किलोमीटर। फिर आया था अपने पास गुजरात, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। सर्वाधिक किसके साथ, एमपी के साथ, और न्यूनतम किसके साथ, पंजाब के साथ। अब ऐसे जिले जो दो के साथ, तो पंजाब और हरियाणा के साथ कौन सा बनाता है अपना, हनुमानगढ़। हरियाणा और यूपी के साथ कौन सा बनाता है, तो अपना डी। यूपी और एमपी के साथ धौलपुर, और एमपी और गुजरात के साथ अपना बांसवाड़ा। ठीक है भाई, हनुमानगढ़ किसके पास,
दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हो गए अपने पास? ये 4, हनुमानगढ़, डीग और धौलपुर और बांसवाड़ा। श्रीगंगानगर ऐसा जिला है, और बाड़मेर। श्रीगंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्य भी बनाते हैं और जो अंतरराज्य प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों के साथ बनाने वाले कौन से हैं? ये। इस प्रकार आज अपन ने जो स्थलीय सीमा थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, और जो बची हुई चीजें हैं, कुछ फैक्ट अभी भी बचे हुए हैं, वो अपन अगली क्लास में और विस्तार से देखेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बिल्कुल एनसीईआरटी और ऑथेंटिक फैक्ट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।